गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स स्टार्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट्स चार्ज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कूलम्ब्स लॉ, एंड हमने क्या पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने आपको पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट्स जस्ट आज का नया टॉपिक है, लेकिन हाँ इसके बारे में मैंने बेसिक आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन, चार्ज। आपको मैं बताया था स्टूडेंट्स से अगर चार्ज है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई अस्तित्व नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे हम, कोई भी चार्ज जो अपना अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जस्ट फॉर ये चार्ज है, इसके अराउंड इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है स्टूडेंट्स, अगर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है तो वही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा स्पेस रीजन और एरिया है वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, एक एरिया एक रीजन है स्टूडेंट, जस्ट फॉर अगर मैग्नेट की बात करूं मैं, तो मैग्नेट का एरिया रीजन क्या होता है, उसके एरिया में जो भी चीज आता है उसको क्या कर लेता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, तो दिखता नहीं है स्टूडेंट्स, होता है उसके अराउंड। तो वही सेम चीज स्टूडेंट चार्ज की चारों ओर होती है, उसके अराउंड होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है स्टूडेंट्स, जो दूसरे चार्ज पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स। तो उस डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करेंगे। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है स्टूडेंट्स, जिस ओर एक फोर्स लगा था उससे उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, जिसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए क्या करेंगे, एक चार्ज लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ये भी समझेंगे कि जो चार्ज हम ले रहे हैं वो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस चार्ज को हमेशा हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये हमने चार्ज लिया एक, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चार्ज हमने लिया स्टूडेंट्स। हम जनरली जो चार्ज ले रहे हैं सोर्स चार्ज, हमेशा हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज लेंगे स्टूडेंट्स, पर हम अभी इस चैप्टर 1 के अंदर जो भी स्टडी करेंगे चार्ज के, सारे चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज लेके करेंगे। आप नेगेटिव चार्ज लोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया स्टूडेंट्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपना अराउंड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस तरीके से सब जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी करेगा स्टूडेंट्स, इस तरीके से करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर स्टूडेंट्स, तो इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसके रीजन में एक चार्ज लाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस ओर होगी जिस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा, उसके एरिया में कोई आएगा तब वो फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। अभी तो इसके रीजन और स्पेस में कोई है ही नहीं, तो किसे फोर्स लगाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए इसके रीजन में एक दूसरा चार्ज लाएंगे। जो चार्ज हम इसके रीजन में लाएंगे उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। क्यों टेस्ट चार्ज बोलेंगे इसको, क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं स्टूडेंट्स हम। और टेस्ट चार्ज का तो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स बहुत कम होता है, अप्रॉक्स वो जीरो उसको क्या करता है, टेंस करता है, इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स। अब आप बोलोगे सर वो इतना छोटा क्यों होता है, तो स्टूडेंट्स वो इतना छोटा इसलिए होता है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ले लूंगा तो वो उल्टा इसको फोर्स लगा देगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम बहुत छोटा मैग्नीट्यूड रखेंगे ताकि वो उसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड छोटा रखेंगे, किसका, टेस्ट चार्ज का, तभी तो वो उसके फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और हम उसकी डायरेक्शन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो तो हम वापस इसको रीड्रॉ कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज लाएंगे इसके एरिया में, इसके एरिया में एक दूसरा चार्ज लाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। इसको P नॉट बोल देते हैं, जनरली टेस्ट चार्ज को हम P नॉट बोलते हैं। ये टेस्ट चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है ये वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है ये स्टूडेंट सोर्स चार्ज है।
हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले चार्ज को क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, और हम टेस्ट करने के लिए जो चार्ज को लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज हमेशा स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स बहुत कम होता है, ये जीरो को टेंस करता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि ज्यादा रखेंगे स्टूडेंट्स तो उसके फोर्स लगा देगा, तो उसकी डायरेक्शन को पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके वैल्यू को हम बहुत छोटी रखते हैं, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू को हम बहुत छोटी रखते हैं, जस्ट फॉर ये लाइज करेगा स्टूडेंट्स, क्यू नॉट लाइज करेगा जीरो के इक्वल, अबाउट टू जीरो, जस्ट जीरो को टेंस करेगा, जीरो होगा स्टूडेंट, जीरो के पास होगा, जीरो को टेंस करेगा, इतना छोटा चार्ज है, ठीक है। चलो ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। अब देखो स्टूडेंट्स मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो देखिए हम इससे पता करते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। तो हमने इसका जब बेसिक इक्वेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्ज करेंगे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू ज्यादा है स्टूडेंट्स से, तो ये इसी फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स इस ओर, किस ओर लगाएगा, इस ओर लगाएगा, ये इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, टेस्ट चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो सोर्स चार्ज है इसको फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स इस ओर, इस ओर लगाएगा। क्यों इस ओर भेज दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, 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 तो पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेंगे स्टूडेंट्स, और दूर भागेंगे तो जो दूर भगाएगा वो कौन होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, तभी कमजोर वाले को दूर भगाएगा स्टूडेंट्स, तो ये इसको इस ओर दूर भगाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इस ओर दूर भगाएगा। तो स्टूडेंट्स सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा, इस ओर लगेगा। और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो जिस ओर फोर्स लगता है उस ओर होती है स्टूडेंट्स, तो फोर्स किस ओर लग रहा है स्टूडेंट्स, इस ओर लग रहा है, मतलब इस सोर्स चार्ज से स्टूडेंट्स फोर्स कहाँ जा रहा है, इस ओर जा रहा है, दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सन होगा स्टूडेंट्स, तो रिपल्सन होगा, फोर्स कहाँ लगेगा, इस ओर लगेगा, इस ओर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी स्टूडेंट्स, इस ओर होगी, इस ओर होगी, प्लस से दूर होगी, देखिए स्टूडेंट्स प्लस से दूर जा रही है, ये कहाँ जा रही है, प्लस से दूर जा रही है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, प्लस से स्टूडेंट्स आउटवर्ड जाता है, कहाँ जाता है, आउटवर्ड, दूर जाता है स्टूडेंट्स, प्लस से दूर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात से हमें यहाँ पे क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से दूर जाता है, प्लस से दूर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे सोर्स चार्ज नेगेटिव लेता स्टूडेंट्स, मैं अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव ले लेता तो क्या मिलता मुझे, नेगेटिव सोर्स भी नेगेटिव चार्ज क्या करता, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता, उसकी डायरेक्शन किधर होती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज हमने निकाल दी स्टूडेंट्स, इसके पास में होती, पॉजिटिव से दूर जाती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव से दूर जाती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये नेगेटिव सोर्स चार्ज होता, ये सोर्स चार्ज अगर स्टूडेंट्स नेगेटिव होता तो क्या होता है स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल मैंने बताया अभी आपको, हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पॉजिटिव लेंगे हम, तो क्या करता है ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आती है स्टूडेंट्स, इस ओर आती है, फोर्स इस ओर, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, इस ओर आता, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के पास आता था, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की क्या होती है, पास में आती है स्टूडेंट्स, एंड प्लस से दूर जाती है। तो यहाँ पे समझ निकल के बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है स्टूडेंट्स, आउटवर्ड जाती है, एंड नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड पास में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर इस कॉन्सेप्ट से हमने समझा इसको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन एंड इसकी डायरेक्शन। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस से दूर जाती है, माइनस के पास आती है, मतलब प्लस से निकलता है एंड माइनस में एंटर करता है, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ इसका, ये पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा स्टूडेंट्स, प्लस से जाके माइनस में एंटर करेगा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से एंटर करेगा, इस तरीके से, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से क्या करेगी, दूर जाएगी, एंड माइनस की स्टूडेंट्स क्या करेगी, प्लस से दूर जाएगी, माइनस के पास में आएगी, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं डायग्राम से, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसकी डायरेक्शन निकाल दी स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सोर्स चार्ज लेंगे, उस सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स कौन से फोर्स को, जो उसके अराउंड जो एरिया है, जो रीजन है, उसके एरिया में जैसे आएगा वो उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा वो हमेशा एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, और यहां पे हम ला रहे हैं स्टूडेंट्स टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट्स इस तरीके से जनरेट करेगा अपने आप में से। अब इसके अराउंड जो इसका रीजन है, उसके रीजन में जब ये आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा ये क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ये। तो ये फोर्स किस ओर लगाएगा स्टूडेंट्स, अभी बताया स्टूडेंट्स, ये प्लस ये प्लस का फोर्स लगाएगा इस ओर, ओके स्टूडेंट्स, ये फोर्स लगाएगा इस ओर, ये फोर्स लगेगा इस ओर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस ओर लगेगा, ये प्लस दूर जाएगा प्लस से। अब ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में, फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called electric field, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से बोला स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट चार्ज है मैंने 1 कूलम का ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1 कूलम का लिया है, Q नॉट को 1 कूलम का ले लिया प्लस। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं ऐसा यूनिट निकालो, ऐसा यूनिट, ये छोटा चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज अभी मैंने समझाया था स्टूडेंट्स, तो हमने 1 कूलम ले लिया। इसके ऐसा यूनिट क्या निकल के बाहर आएगी, फोर्स की क्या होती है स्टूडेंट्स, न्यूटन, फोर्स की न्यूटन, एंड चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूटन पर कूलम, ओके स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एंड इसकी डेफिनेशन, फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड, फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, डायरेक्शन निकाल दी एंड उसकी ऐसा यूनिट निकाल दी, ठीक है। एंड इसकी डायमेंशन निकाल देते हैं स्टूडेंट्स, डायमेंशन, डायमेंशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, फोर्स की डायमेंशन में पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी पड़ जाएगा आपको, m1 L1 T-2 होती है, क्लास 11 में पढ़ के आए स्टूडेंट्स सब। एंड चार्ज को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, I into T, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, Q इक्वल टू IT। तो I स्टूडेंट्स क्या, करंट है, करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको किससे लिखते थे हम, एम्पियर से, टाइम भी फंडामेंटल है स्टूडेंट्स, टाइम किससे लिखते थे, T से, तो नीचे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, AT आ जाएगा। तो फाइनल डायमेंशन कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, m1 L1, ये T ऊपर जाएगा तो T-3 बन जाएगा एंड A-1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल ये लाइन क्या बोल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन, चार्ज, ओके स्टूडेंट्स। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स,
वो मुझे पता करना है। तो उसके मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कोई चीज कितनी ताकतवर है कितनी कमजोर है उसको पता करने के लिए उसी के जैसे कोई दूसरी चीज के रीजन में लाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन ताकतवर है कितना ताकतवर, उसकी ताकत को हम पहचान पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सेम फिनोमेना यहाँ पे स्टूडेंट्स, जिस जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि सोर्स चार्ज है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रीजन में एक टेस्ट चार्ज आएंगे जो कि अभी हमने किया है। वो टेस्ट चार्ज आएंगे, उस टेस्ट चार्ज से पता करेंगे वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, उस फोर्स से हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे जो कि सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज सॉरी सोर्स चार्ज, ये मेरे पास स्टूडेंट एक सोर्स चार्ज है इस तरीके का, इसने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके रखा है स्टूडेंट्स इस तरीके से, इस तरीके से। इससे r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज लाया हूं मैं, जिसको मैंने Q नॉट बोल दिया, टेस्ट चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये कौन सा स्टूडेंट्स, सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसके रीजन में जो भी दूसरा चार्ज आता है इसको हमें फोर्स लगाता है। तो स्टूडेंट्स वही फोर्स की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज ने कितना प्रोड्यूस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस चार्ज की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, ओके चलो, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स लगेगा इसके ऊपर स्टूडेंट्स, इस और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस और प्लस से दूर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगा स्टूडेंट्स उसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं स्टूडेंट्स कितना होता है, F/Q0। ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसे निकाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उस टाइम पे हम Q0 को +1 को लाभ दे देंगे। ठीक है, चलो, तो अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लाए, इसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया Q0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, कोलोम्बिन फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोलोम्बिन फोर्स लगेगा, और वो कोलोम्बिन फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सिव होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वी नाउ डेट from Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये Coulomb's law बोलता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। क्या Q1 कितना है स्टूडेंट्स, मेरे को यहाँ पे Q है, Q2 कितना है स्टूडेंट्स, Q0। तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, कोलोम्बिन फोर्स होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, R स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये K Q0 बाय R स्क्वायर। अब मुझे स्टूडेंट्स क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे स्टूडेंट्स। वो कितना है, ये रहा स्टूडेंट्स, ये तो उसकी इंटेंसिटी है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये तो उसने प्रोड्यूस की अपने अराउंड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने F की निकाली स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल दीजिए इसके अंदर, तो मुझे कितना देगा स्टूडेंट्स, F की यहाँ से डाल दीजिए स्टूडेंट्स, कितना आ गया, K Q0 बाय R स्क्वायर, और नीचे Q0 स्टूडेंट्स है ये। देखिए स्टूडेंट्स, F की वैल्यू K Q0 बाय R स्क्वायर मैंने इसकी जगह डाल दी स्टूडेंट्स, और नीचे Q0 है ये स्टूडेंट्स, ये Q0 से Q0 कट जाएगा स्टूडेंट्स। फाइनली मुझे कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। ये जो स्टूडेंट्स मेरा फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का स्टूडेंट्स, मतलब किसी सोर्स चार्ज ने अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया स्टूडेंट्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना, KQ बाय R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कौन सा स्टूडेंट्स, ये सोर्स चार्ज, इसने अपना अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अगर स्टूडेंट्स 5 के लंबा होता तो आप मैं Q की जगह क्या डालता, 5 डालता स्टूडेंट्स। KQ मेरे पास फिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹, और डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो भी डिस्टेंस में मेरा जो टेस्ट चार्ज था उसकी डिस्टेंस डाल दो स्टूडेंट्स, इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इसने कितना प्रोड्यूस किया अपने अराउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी चीज उसके पास कितनी ताकत है ये पता करने के लिए स्टूडेंट्स एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वो रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है स्टूडेंट्स टेस्ट चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, बाकी टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ इसके फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसी फोर्स को मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पहले कैलकुलेट किया, मतलब Q0 से कैलकुलेट किया, वो फोर्स
जो दोनों के बीच में लग रहा था वो कूलम्ब फोर्स था, और ये फोर्स था इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इक्वल टू F/K नॉट से F के लिए यहाँ पे डाल दी स्टूडेंट्स मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये इतना आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ से मुझे एक बात और सीखने को मिल रही है स्टूडेंट्स, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है क्या, तो कांस्टेंट है, चार्ज पर डिपेंड करेगा। मतलब सोर्स चार्ज जितना ताकतवर होगा स्टूडेंट, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा स्टूडेंट्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो भी सोर्स चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल लॉ है। अगर मैग्नेट की बात करो तो स्टूडेंट्स, अगर ये मैग्नेट है मेरे पास, यहाँ पे कोई आयरन नेल है, ये स्टूडेंट्स अगर पास में होगी ज्यादा फास्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दूर जाके स्टूडेंट्स कमजोर हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ फोर्सेस क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कमजोर हो जाते हैं। अगर फोर्सेस कमजोर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नथिंग बट क्या है, फोर्स है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से लिखूँ स्टूडेंट्स, Q नॉट, अगर मैं आपके स्टूडेंट्स Q नॉट को +1 कूलम्ब लिख दूं स्टूडेंट्स, +1 कूलम्ब, तो मेरा E और F क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम हो जाएगा। E और F क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम फोर्स करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। अगर फोर्स स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है स्टूडेंट, फोर्स कमजोर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमजोर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कमजोर हो जाएगा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा इसका ग्राफ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ प्रोड्यूस करोगे, हाँ बनाओगे स्टूडेंट्स आप, आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स। कैसा मिलेगा? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस क्या स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे मैक्सिमम है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस क्या स्टूडेंट, बहुत कम है, देखिए 0 है स्टूडेंट्स। फिर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा स्टूडेंट्स, बहुत कम है देखिए, तो डिस्टेंस ज्यादा है स्टूडेंट, देखिए डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे बात करूँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा देखिए स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा स्टूडेंट्स। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए इक्वल टू Q है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही थी स्टूडेंट्स, इक्वल बाय Q नॉट, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। मैं वहाँ पे टॉपिक बताना भूल गया स्टूडेंट्स, तो आप नोट कर लेना, इक्वल बाय Q नॉट ही स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, उसी को स्टूडेंट्स। एंड बाद में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है स्टूडेंट्स। डायरेक्शन में कैसे पता किया हमने, प्लस से दूर जाएगी माइनस के पास में आएगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट पढ़ी, उसकी डायमेंशन पढ़ी। ठीक है, एंड फाइनली हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट्स, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो हम इससे निकालेंगे, इक्वल टू Q बाय R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, बाय स्टूडेंट्स।